हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम ऑटो ऑक्सीडेशन, हाइड्रो पेरोक्साइड एंड पेरोक्साइड फॉर्मेशन वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेन चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है और हाइड्रो पेरोक्साइड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा और पेरोक्साइड का फॉर्मेशन ऑटो ऑक्सीडेशन से किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है। द स्लो ऑक्सीडेशन विदाउट कंबस्टन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, जिसमें हम क्या करते हैं उसको जलाते नहीं हैं या फिर कोई दूसरे तरीके हैं उससे उसको ऑक्सीडाइज नहीं करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा। लाइक इसमें क्या होता है कि जो हमारी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वही क्या करती है, धीरे धीरे जो हमारा कार्बनिक पदार्थ है उसका ऑक्सीडेशन कर देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। द रिएक्शन अकर्स व्हेन कंपाउंड्स आर अलाउड टू स्टैंड इन एयर। ठीक है, ये रिएक्शन कब होती है, जब हम कंपाउंड को जो ज़्यादा टाइम के लिए क्या करते हैं, एयर में खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इट इज़ कैटलाइज्ड बाय लाइट एंड इनिशिएटर्स एंड इनिबिटेड बाय एंटीऑक्सीडेंट सच एज हाइड्रोक्विनोन। ये क्या होगी कि लाइट के द्वारा, और जो हमारे इनिशिएटर्स हैं उनसे क्या होगी, कैटलाइज होगी मतलब उत्प्रेरित होगी, और जो इनिबेटर हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन उससे जो होगी इनहिबिट होगी। और दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट ए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व, मतलब कि जो ऑब्जर्वेशन है कि ये लाइट में होती है और इनिशिएटर के द्वारा होती है, इससे पता लगता है कि ये जो मैकेनिज्म इनमें इन्वॉल्व है वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन दैट फूड्स, रबर पेंट, लुब्रिकेंट ऑयल एटसेट्रा डिट्रियोरेट। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, ये अपक्षयित हो जाते हैं यानी ख़राब हो जाते हैं, डिट्रियोरेट हो जाते हैं ऑन एक्सपोजर टू द एटमोसफियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो जो ऑटो ऑक्सीडेशन है उसके बारे द्वारा ही क्या होते हैं, फूड और जो ऑयल है, लुब्रिकेंट ऑयल, ये सब क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, डिट्रियोरेट हो जाते हैं। A useful application of auto oxidation is atmospheric drying of paint and varnishes। ठीक है, इसका कुछ यूज़फुल एप्लीकेशन भी है कि जो हमारे पेंट्स होते हैं जो कि हम कलर करते हैं और वार्निशेस जो हम करते हैं, तो वो क्या होते हैं, कुछ समय बाद जो होते हैं एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज होकर ऑटोमेटिक सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन इटसेल्फ ए डाई रेडिकल इज नॉट रिएक्टिव इनफ। ठीक है, to extract the hydrogen, but if a trace of free radical say r radical is produced by some initiating step, it reacts with oxygen to give peroxy radical which extract hydrogen। the following is the reaction chain। मतलब जो ऑक्सीजन इटसेल्फ जो होती है खुद से ही जो है ये क्या कर सकती है, हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती है कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है उससे। लेकिन अगर कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट है या फिर कुछ जो इनिशिएटर्स है वो प्रेजेंट है, तो क्या करते हैं, पेरोक्सी रेडिकल जनरेट करते हैं। वो जो होती है हमारा सबस्ट्रेट है उससे हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्ट कर सकती है। इसको हम यहाँ पे समझ सकते हैं जैसे कि ये कोई इनिशिएटर है आर रेडिकल, वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो उसमें क्या फॉर्म होगा, पेरोक्सी रेडिकल जो होगा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, पेरोक्सी रेडिकल जो हमारी एल्केन है आर एच, उसे क्या करेगा, हाइड्रोजन जो है एक्सट्रैक्ट कर लेगा और ये हाइड्रोजन हाइड्रो पेरोक्साइड बन जाएगा। और यहाँ पे जो है आर रेडिकल वापस जनरेट होगा जो वापस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, और इस तरह से जो चेन है ये चलती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये जो रेडिकल जनरेट हो रहा है वापस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये आर से रिएक्ट करके हाइड्रो पेरोक्साइड जनरेट हो रहा है, और ये जो है चेन ईटीसी ये जो है चलती जाती है। तो इस तरह से जो है ऑटो ऑक्सीडेशन जो होता है और हाइड्रो पेरोक्साइड जनरेट होता है। ठीक है, अब हम इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि जो हमारा ऑटो ऑक्सीडेशन होता है वो किस पोजीशन पे प्रेफर किया जाता है। तो एज विथ अदर फ्री रेडिकल रिएक्शंस, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ टर्शियरी बेंजाइलिक एंड एलाइलिक फ्री रेडिकल्स, द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दीज हाइड्रोजन इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारी बेंजाइलिक और टर्शियरी और एलाइलिक जो पोजीशन होती है उसमें क्या होता है कि जो टर्शियरी पोजीशन पे हाइड्रोजन होगा और बेंजाइलिक पे और एलाइलिक पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा वो इजीली एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि इससे जो फ्री रेडिकल जनरेट होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे ये कोई कोई साइक्लोहेक्सीन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो इस पोजीशन से जो होगा हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, वो या फिर इस पोजीशन, दोनों सेम पोजीशन है, और यहाँ पे जो है ये ग्रुप जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड वो जुड़ेगा, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे जाके अटैक करेगा। क्या होगा, जो मैंने आपको पहले बता रखा है कि जो एल ये आर ये फ्री रेडिकल है वो क्या रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और RCROO बन जाएगा। ठीक है, रेडिकल ये क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे ROH बन जाएगा, फिर ये जो आर रेडिकल जो जनरेट हुआ था वो इधर रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, इधर OH। ठीक है, ये ग्रुप इधर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है इधर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट होगा, हाइड्रो पेरोक्साइड वो इस पोजीशन पे जनरेट होता है, क्योंकि जो इससे बनने वाला रेडिकल है वो रेजोनेंस द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ पे जो रेडिकल जनरेट होगा या यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, तो इस तरह से इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा टर्शियरी पोजीशन है वहाँ पे भी जो है टर्शियरी पोजीशन से जो हाइड्रोजन है वो एक्सट्रैक्ट होता है और हाइड्रो पेरोक्साइड जनरेट होता है। और इसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा कि यहाँ पे भी टर्शियरी पोजीशन से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट होता होगा यहाँ से या यहाँ से, और ये जो हाइड्रो पेरोक्साइड है वो जनरेट होगा।
और इस तरह से जो इस टाइप की पोजीशन होती है उसमें यहाँ से और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा और यहाँ इस तरह से जो है हाइड्रोपेरोक्साइड जनरेट होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें भी क्या होगा कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे तो इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। इसी तरह से अनदर ससेप्टेबल पोजीशन इज एल्डिहाइडिक, ठीक है, एज डिस्कस ऑलरेडी। तो हमने जो पहले भी देखा था कि जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं उनमें एल्डिहाइडिक जो हाइड्रोजन होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑटो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, जो एल्डिहाइडिक हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा और उस जगह पे होगा। इसी तरह से द अल्फा पोजीशन ऑफ ईथर्स आर आल्सो इजीली अटैक्ड बाय ऑक्सीजन। दिस रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए हैजार्ड इन द स्टोरेज ऑफ ईथर्स because solution of these hydroperoxide and their rearrangement products in ether are potential spontaneous explosive। क्या होता है कि जो ईथर होते हैं उन पे भी क्या होता है, अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैक करता है और अल्फा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन ऑटो ऑक्सीडेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोपेरोक्साइड जनरेट होंगे। और जो ये हाइड्रोपेरोक्साइड जनरेट होते हैं और इनके जो रिएरेंजमेंट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजिव होते हैं, मतलब कि क्या होते हैं, अपना आप ही ये फटने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ऑटो ऑक्सीडेशन जो होता है कुछ हद तक जो ईथर है इनके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ये क्या है, एक तरह का ईथर है और ये इसका जो है अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये अल्फा पोजीशन है, मेन ग्रुप वाला ईथर के पास वाली जो अल्फा पोजीशन है, ठीक है। तो जो इसमें ऑक्सीडाइजेशन होगा वो कहाँ पे होगा, तो इधर वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ पे होगा और हाइड्रोपेरोक्साइड जनरेट होगा। तो ये जो हाइड्रोपेरोक्साइड होता है यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा और वापस जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो हाइड्रोपेरोक्साइड जो है जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोपेरोक्साइड क्या होते हैं, स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजिव होते हैं। हाइड्रोपेरोक्साइड डिकम्पोज फर्दर टू जनरेट रेडिकल विच स्टार्ट न्यू चेन रिएक्शन। तो हमने देखा था कि जो हाइड्रोपेरोक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, वो वापिस जो होते हैं जनरेट करते हैं रेडिकल्स को डिकम्पोज होकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ए बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, तो दो जो है फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। वापस ये क्या करेंगे, जो हमारा सबस्ट्रेट है जैसे कि कोई एल्केन है उसे रिएक्ट करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट कर देगा और यहाँ पे अल्कोहल बनेगा और जो फ्री रेडिकल है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या करते हैं, चेन रिएक्शन जो है स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि जो ऑटो ऑक्सीडेशन होता है इसको रोका कैसे जा सकता है। तो द ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूजुअली इनहिबिटेड बाय द एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। These compounds, which are usually phenols or secondary amines, destroy the chain carrying radical as follows। तो ये क्या करती है, जो चेन होती है फ्री रेडिकल की उसको तोड़ देती है। जैसे कि हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, ये जो है परोक्सी रेडिकल है वो जो है कोई फिनोल्स या फिर कोई सेकेंडरी एमीन्स है उनसे रिएक्ट करेगा, तो ये जो हाइड्रोजन है ये इससे जुड़ जाएगा और ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। और यहाँ पे जो जनरेट हुआ फ्री रेडिकल है वो क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है उसका फ्री रेडिकल होता है, जो कि क्या होता है, स्टेबल होता है। ये क्या होता है, रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। द रेडिकल इज रेजोनेंस स्टेबलाइज एंड रिएक्टिवली अनरिएक्टिव, ठीक है। तो कम रिएक्टिव होता है। दस इट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग ए फ्रेश चेन। इट इज़ डिस्ट्रॉयड ईदर बाय कॉम्बिनेशन विद ए परोक्सी रेडिकल विथ ए सिमिलर रेडिकल, ठीक है। तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, कॉम्बिनेशन हो जाता है इसका परोक्सी रेडिकल के साथ में, या फिर ये जो दो सेम रेडिकल हैं वो भी आपस में कंबाइन होकर क्या करेंगे, ये जो आपस में जुड़ जाएंगे और बॉन्ड बना लेंगे और जो रेडिकल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ये परोक्सी रेडिकल है ये रिएक्ट करता है इसके साथ, तो ये जो है RCOA बना लेगा, ठीक है। इसी तरह से जो ए रेडिकल है वो दूसरे ए रेडिकल के साथ रिएक्ट करके भी बॉन्ड बना के डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो फॉर्मेशन होता है पेरोक्साइड्स का वो किस तरह से होता है, ऑटो ऑक्सीडेशन के द्वारा, ठीक है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन के द्वारा जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेट होते हैं वही हाइड्रोपेरोक्साइड क्या करते हैं, पेरोक्साइड को जनरेट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एल्केन के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोपेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ CuCl। तो इससे क्या जनरेट होता है, पेरोक्साइड जनरेट होता है। अब ये किस तरह से होता है, तो जो पेरोक्सी ग्रुप होते हैं कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय ट्रीटमेंट विथ हाइड्रोपेरोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, और अदर कैटालाइट्स फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड मैग्नीज सोल्ट्स। वेरी हाई यील्ड्स कैन बी ऑब्टेन। तो जो ये पेरोक्साइड होते हैं उनकी जो उत्पादकता जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है जब हम क्या करते हैं, कैटालाइट्स यूज़ करते हैं, कोबाल्ट मैग्नीज या फिर जो क्यूप्रस क्लोराइड है इनका यूज़ करते हैं और रिएक्शन करवाते हैं एल्केन की हाइड्रोपेरोक्साइड के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो द टाइप ऑफ हाइड्रोजन रिप्लेट्स इज मेनली बेंजाइलिक, एलाइलिक एंड टर्शरी, ठीक है। तो जी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये टर्शरी, बेंजाइलिक और एलाइलिक जो होता है वही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट क्यों होता है। द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इज, तो इसका मैकेनिज्म जो होता है कुछ इस टाइप से होता है। जो ये हमारे पास हाइड्रोपेरोक्साइड था वो क्या करता है, क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में पेरोक्सी रेडिकल जनरेट करता है, ठीक है। तो पेरोक्सी रेडिकल जनरेट होता है वो रिएक्ट करता है एल्केन के साथ, और एल्केन का तो जो हाइड्रोजन होता है उसको ये क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और एल्किल रेडिकल जनरेट हो जाता है, ठीक है।
ये एल्किल रेडिकल क्या होता है कि ऊपर जो हमारे पास पेरोक्सी रेडिकल जो जनरेट हुआ था, ठीक है, इसे रिएक्ट करके क्या बनाता है, पेरोक्साइड जनरेट कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पेरोक्साइड बनते हैं।